जब हम अपने सारे ही पछतावों को मन से पीछे छोड़ चुके हों, फिर से भागने और दौड़ने के लिए सक्षम हों, वो देख पाएं जिसको पूरा करने की हसरत भीतर बहुत लंबे समय से है, निराशाएं एक तरफ हो और ऊर्जा अपने पूरे ही प्रवाह के साथ में हो, तो समझ लेना चाहिए कि नवग्रही व्यवस्था में ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी पूरी ही शक्ति का परिचय हमारे भीतर लेकर उपस्थित हैं। और जब भी नवग्रही व्यवस्थाओं में मंगल, जो कि व्यक्ति को चेतना के एक अलग स्तर की तरफ लेकर जाते हैं, जो कि व्यक्ति को निराशाओं से हटाकर, दूसरे लोगों की नेगेटिविटी से हटाकर अपने कार्य में पूरा ही सामर्थ्य प्रदान करने वाले होते हैं, वही मंगल जब 4 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हों और 24 दिसंबर 2020 तक इसी राशि में चलायमान हो, किंतु 13 नवंबर 2020 ऐसी भी तारीख जहां पर ग्रहों में सेनापति मार्गी हो जाएं, तो इन दिनों का व्यवस्थित प्रवाह प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा प्रयोजन लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। मंगल, जो कि आप देखें कि सर्वप्रथम व्यक्ति को कार्य करने के बाद में अनुभव और विश्लेषण की ताकत देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आप देखेंगे, व्यक्ति पहले विश्लेषण करेगा, लोगों से पूछेगा, अनुभव हासिल करेगा और उसके बाद में कामकाज की ओर जाएगा। शनिदेव की प्रवृत्तियां व्यक्ति को बिल्कुल अलग तरीके से लेकर जाती है, संघर्ष भी हैं, व्यक्ति ऑब्जर्वेशन एनालिसिस को भी बढ़ाता है और उसके बाद में कार्य क्षेत्र में प्रवर्तमान होता है। किंतु मंगल सबसे पहले व्यक्ति को भागने और लड़ने की ताकत देंगे, जहां पर भी वो उपस्थित है पूरे ही अपने भीतर के आग्रह को सामने रखकर कार्य क्षेत्र में प्रवृत्त होता है और वहां क्या परिणाम आए हैं उसके बाद में अपने डिसीजंस को सामने लेने वाला हो जाता है। मंगल के पास में चौथी और 8वीं विशेष दृष्टि है, जहां पर इनकी अग्नि प्रदानक स्थितियां हमेशा मौजूद रहने वाली होती है। तो जब भी हम अनुशासन संबंधी कार्यों की बातचीत करें, आप अगर कोई भी ऐसे कार्य क्षेत्र में हो जहां मिनट मिनट, एक एक घंटे की गणना आपको रखनी पड़ती हो कि मेरा कार्य इस टाइम, इस बाउंडेड अप्रोच के अंदर पूर्ण हो जाना चाहिए, वहीं पर मंगल की स्थितियां सामने आती है। अगर आप आलोचक हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, अगर आप टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहां बुद्ध कम्युनिकेशन को देने वाले होते हैं, तो यांत्रिक स्थितियों के साथ में मंगल भी व्यक्ति को चलायमान करने वाले हो जाते हैं। ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से परिवर्तन निकल कर आने वाले होंगे, अगर हम यहां गृहस्थ जीवन की बात करें तो कहीं पर भी आप ऊहापोह देख रहे थे, वो ऊहापोह किस तरह से नियंत्रण में आने वाली होगी, किस तरह से वो बढ़ सकती है। स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र के अंदर आप ये भी नोटिस करने वाले होंगे कि रक्त संबंधी विकारों की स्थिति क्या है। हाई ब्लड प्रेशर ले लीजिए, लो ब्लड प्रेशर की पोजीशंस ले लीजिए, एनेमिक होना ले लीजिए, इन सारी स्थितियों के साथ में एक गणना मंगल के साथ में सामने आने वाली होती है। व्यक्ति के भीतर का पुरुषार्थ क्या है, व्यक्ति के भीतर का पराक्रम क्या है। भाग्य सहयोग नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, किंतु हम कर्म की उज्जवल धार को लेकर लगातार जब प्रवाहमान हो जाते हैं, तो वहीं पे मंगल व्यक्ति के कर्म क्षेत्र के अंदर एक अलग चमत्कृत करने वाला अनुभव देने वाले होते हैं। तो इन सारी ही गणनाओं के साथ में हम चलेंगे, किंतु यह समझने की आवश्यकता है कि 4 अक्टूबर से लेकर 24 दिसंबर 2020 तक के इस समय अंतराल को 2 स्थितियों में बांटकर देखना होगा। पहली स्थिति है 4 अक्टूबर से 13 नवंबर तक की, तो दूसरी स्थिति है 13 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 2020 तक की। यहां यह सेग्रीगेशन इसलिए है कि जब मंगल वक्री रहेंगे तो उनका प्रभाव क्षेत्र अलग है, और जब मंगल मार्गी हो जाएंगे तो उनकी स्थितियां बिल्कुल अलग तरीके से हमको यहां देखनी होगी। कार्तिकेय उपासना करना, लगातार शिव पूजन विधान के साथ में चलते चले जाना, ये भी एक प्रमुख विधान रहता है। जहां आप निराश हो चुके थे, जहां हताशा हावी हो चुकी थी, यही समय अंतराल आपके लिए नवचेतना को सामने लेकर आएगा। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मंगल प्रदान राशि के साथ में क्या स्थितियां निकल कर आ रही है। आप देखिएगा कि जो व्यक्ति के भीतर का एक तरह से आक्रोश होता है,
वो कई बार सामने इंस्टेंट बेस के ऊपर आ जाता है। आपको अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर ऐसे इंस्टेंट एंगर से बचकर रहना होगा जो कई बार रिएक्टिव अप्रोच परेशान करने वाली हो जाती है। वहां से जितना आप दूर रहेंगे अच्छा, किंतु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, ये समय आपके लिए तेजी से निर्णय की प्रवृत्तियों को लेकर आने वाला होगा। अगर आप विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी सम्मिलित हो जाती है, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर मंगल आपको बेहद अच्छा प्रभाव देने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी बातचीत के कारण, तल्ख स्थितियों के कारण आपको साइडलाइन होना पड़ा, वही कंपनी फिर से बुला रही है और आप अपने ईगो को एक तरफ रख के वहां फिर से जाना चाह रहे हैं। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेज हैं, आपको कहीं पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्टेप को आगे बढ़ाते चले जाइएगा आप। एक निवेदन यहां मेरा आपसे और भी है कि जो रक्त संबंधी विकार आपको बहुत लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां फिर से थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी वजह से अपने खान पान के ऊपर नियंत्रण रखना, प्रॉपर बेस के ऊपर छोटी से छोटी स्थिति को डायग्नोज करवा के चलना भी आवश्यक रहेगा। जब भी मंगल का 6th हाउस से दृष्टि संबंध हो जाता है तो यह समझने की रिक्वायरमेंट है कि हमको उस समय ऋण संबंधी स्थितियों को नहीं बढ़ाना चाहिए। निवेदन रहेगा कि 4 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2020 तक आप कोई भी ऐसा स्टेप अपने सामने रखने वाले नहीं रहें। उसके बाद में अगर नितांत आवश्यकता है तो आप ऐसे स्टेप ले सकते हैं। गृहस्थ जीवन के अंदर छोटे छोटे विवाद परेशान करने वाले रहेंगे, तो उन विवादों को बिल्कुल छोटे स्तर के ऊपर ही कैसे टाला जा सकता है, इसके बारे में आपको लगातार कार्य करना होगा। फिटनेस के प्रति आप यहां पर जागरूक होंगे। यात्राएं करते समय सावधानी रखनी चाहिए। शत्रु जो आपका एक नैसर्गिक प्रवाह बना हुआ है, उसकी वजह से साइडलाइन होते चले जाएंगे। भीतर का साहस बहुत अच्छे से सामने आ पाएगा, जो कि संघर्ष के अंदर आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला रहेगा। तो वहीं वृषभ राशि के लिए अगर मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी गतिविधियां आपको फिर से एक बार लाभ की ओर लेकर जाने वाली होंगी, किंतु इसमें भी 13 नवंबर तक के अंतराल में पूरी ही रफ्तार के साथ में आप बढ़ें और उसके बाद में थोड़ा सा शांत चित्त होकर आगे चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ये एक निवेदन मेरी ओर से है। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव निकल कर आने वाला नहीं हो, किंतु जो ये समय 13 नवंबर तक रहेगा, इसमें एक विशेष स्थिति है। अगर आप संतान पक्ष के शादी विवाह को लेकर कहीं न कहीं परेशान थे, बहुत लंबे समय से योगा योग सामने नहीं आ पा रहे थे, ये समय व्यवस्थित तौर के ऊपर वो संदेश, वो इंडिकेशंस आपके सामने रख रहा है कि आप वहां सक्रिय होते चले जाएं। शिक्षा संबंधी स्थितियों में अगर आप तकनीकी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय व्यवस्थित स्तर के ऊपर ऊर्जा भी लेकर आ रहा है, काम काज की ताकत को भी लेकर आ रहा है। धनागमन व्यवस्थित तौर के ऊपर आपके लिए बनेगा, तो वहीं पर खर्चों की अधिकाधिक संभावनाएं भी बनी रहेंगी। इसी समय आप ये ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल फ्लो मेंटेन्ड अप्रोच के अंदर है, किंतु जैसे ही रुपया पैसा आने लगता है, व्यक्ति को यह लगने लगता है कि अब तो हम सरमौर होकर चलेंगे, एक्सपांशन की ओर जाना चाहिए और ज्यादा त्वरित गति के साथ बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। वहीं पर व्यक्ति एक गफलत लेकर आता है, वो एक इल्यूजन के अंदर चलने लगता है। उससे आप जितना बचकर चलें इन महीनों के अंदर, उतना ही गलत निर्णय से खुद को दूर रखने वाले आप रहेंगे। इस समय की व्यवस्थित स्थितियों में आपकी रिकॉग्निशन बढ़ेगी। जो जॉब की पोजीशंस चल रही है और आप जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं, अभी का जो ये एग्जिस्टिंग टाइम है, लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर आपकी इस छवि के साथ में आपको बेनिफिट देने वाला रहेगा। ये एक स्पेसिफिक लेवल, भूमि संबंधित कोई भी स्थितियां लंबे समय से अटकी हुई थी, वक्री मंगल ग्रहों में सेनापति मंगल अंगारक की स्थितियों के साथ में यह तीव्र गणना सामने आती है कि आप 24 दिसंबर तक के अंतराल के अंदर ऐसा कोई भी निर्णय लेंगे, सक्षम हदों के अंदर खुद को बेनिफिट की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे आप। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप गौर कीजिएगा कि जो भीतर की ऊर्जा है
वो दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती चली जाएगी। भीतर का प्रवाह कई बार लोगों के साथ में इस तरह से चलता है कि व्यक्ति एक मोटिवेशन का लेवल अपने आसपास बना देता है। अगर आप एक व्यापारिक क्षेत्र के अंदर ओनर की पोजीशंस के अंदर चल रहे हैं, आप एक व्यापारिक क्षेत्र के अंदर नए नए स्तर के साथ में हाजिर हुए हैं, जहां से आपको सब कुछ समझना बाकी है और आप अपनी ऊर्जा के साथ में लोगों के सामने आते हैं, वहीं पर मंगल आपके विजय श्री का पहला कदम रखवाने वाले हो जाते हैं। यही स्थिति है, आपके आत्मविश्वास के अंदर एक अलग तरीके की कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी हुई है। तो साथ में ही जो प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं, वहां पर भी आप इंस्टेंट बेस के ऊपर डिसीजंस की ओर जा सकते हैं। ढैया का अंतराल चल रहा है, किंतु भूमि संबंधित निर्णय, अगर कोई भी खरीदान की तरफ आपको जाना है, लग रहा है कि ल्यूक्रेटिव ऑफर है और हम लॉन्गर टर्म की अप्रोच के अंदर इससे बेनिफिट ले पाएंगे, तो आपको उस निर्णय के अंदर जल्दबाजी जरूर दिखानी चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी लंबे निवेश आपको फायदा देने वाले हो सकते हैं। मेडिको फील्ड के साथ में आपका अगर जुड़ाव रहा है, भले ही एजुकेशन चल रही है, प्रैक्टिस की ओर है, सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उन सारे ही क्षेत्र विशेष के अंदर जो ये समय का प्रवाह 24 दिसंबर 2020 तक बना हुआ है, आपको निर्बाध गति के साथ में आगे लेकर जा रहा है। जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल हो, जब व्यक्ति के भीतर सीखने की जिज्ञासाएं अपने चरमोत्कर्ष की ओर हो, जब पिता और माता का उसको समर्थन हासिल हो, जब मित्र बारंबार कह रहे हो कि आप जिस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं हम सभी को नाम और ख्याति देने वाले होंगे, तो फिर मन में संशय रखना कहीं ना कहीं खुद को भटकाव देने जैसा है। स्पष्ट तौर के ऊपर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आप ऐसे क्षेत्रों के अंदर लगातार बढ़ते चले जाएं। तो वहीं आलोचक आप हैं, क्रिटिक हैं, लेखन संबंधी कार्य करते हैं, ये समय आपको नियत प्रवाह दे रहा है। फाइनेंशियल गेन भी आपको यहां पर मिलता चला जाएगा। किंतु पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, यहां आपको सीखने के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। कई बार व्यक्ति एक निर्णय लेता है, उससे डिमोटिवेट होता है और फिर सालों लग जाते हैं खड़े होने के अंदर। ऐसे निर्णय से आपको बचकर चलना होगा। वर्किंग एक्सपर्टीज सबकॉन्शियस के अंदर लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो अनुभव आपने इतने लंबे समय तक हासिल किए, किसी फील्ड स्पेसिफिक में लगातार आप एक्सपीरियंसेस लेते चले गए, खुद को बढ़ाते चले गए और उसके बाद में बारंबार ये प्रयास कर रहे थे कि खुद के भीतर से बाहर आएं, लोगों को ये बताने का प्रयास करें कि हम किस और बढ़ सकते हैं, हमारे भीतर की ताकत क्या है। तो चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए मंगल की फिर से मीन राशि के भीतर वक्री स्थितियां, पराक्रम को देखते हुए मंगल, व्यय को पूरे तरीके से नियंत्रित करते हुए मंगल, भूमि भाव के साथ में अपना पदस्थापन रखते हुए मंगल, ये कहा जा सकता है कि आपको ऐसे क्षेत्रों के अंदर एक बहुत अच्छी उन्नति देने वाले होंगे और आप इनिशिएटिव लेने वाले हो सकते हैं। इसी आधार पर आपके पराक्रम में निरंतर वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र के साथ में चल रहे हैं जहां बहुत कम लोग उस हुनर को, उस एक्सपर्टीज को रखने वाले होते हैं, यहां अपनी भावनाओं को एक तरफ रख के आपको नएपन की ओर जाना चाहिए, रिस्क लेनी चाहिए। इवन इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ जॉब, इवन इफ इट इज इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, उन दोनों ही क्षेत्रों के अंदर आप लगातार एक नया अनुभव अपने लिए हासिल करने वाले रहेंगे। छोटी छोटी यात्राएं यहां लाभ देने वाली होंगी। आध्यात्मिक चिंतन जो आपने विकसित किया है, अब जब आप लोगों के बीच में है और कहीं पर भी बोलने की बारी आती है, तो आपका जो प्रभाव है और जो आपकी प्रभावित करने वाली स्थितियां हैं, वो भी लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाली रहेगी। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर भी आप निरंतर तौर के ऊपर बहुत अच्छे से गतिमान रहने वाले हैं। किंतु गृहस्थ जीवन में ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं पर भी तलखियां सामने आने वाली नहीं रहे। वहां पर हम अपने संबंधों को बहुत ज़्यादा नियंत्रित करके चलते चले जाएं। वहीं अगर मैं सूर्य प्रधान सिंह राशि की चर्चा करता हूं, तो आपके लिए इस समय अंतराल के अंदर वाहन चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना। किसी भी लंबी यात्रा की ओर अगर आप जा रहे हैं, तो मेरा ये निवेदन आप बहुत अच्छे से मानिएगा कि 1 से 2 व्यक्ति साथ में रहें। हम अपनी स्पीड लिमिट को पहले से ही तय कर चुके हों। वाणी के ऊपर हम नियंत्रण रखें। मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं या अन्य कोई ऐसा क्षेत्र विशेष है जहां पब्लिक रिलेशंस को डेवलप करने के लिए जुबान की आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है,
ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर आपको ये ध्यान रख कर चलने का प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी कहें उसके अंदर एक सार गर्भित तथ्यात्मक स्थिति मौजूद रहने वाली रहे, किंतु आप रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं तो जो ये समय आपके लिए 13 नवंबर तक रहेगा बहुत ज़्यादा तीव्रता लेकर आ रहा है। एग्जीक्यूशन के एक अटमोस्ट फोल्ड को आप हासिल करने वाले रहेंगे। ये भी एक प्रमुख स्तर यहाँ है। कुटुंबी जनों के साथ में वाद और विवाद पनपने नहीं पाए। हम बारंबार किसी बातचीत से फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, मन के भीतर एक ग्रजेस की जो पोजीशन होती है वो डेवलप होती चली जा रही थी। ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर भी हम शांत और निर्मल स्थितियों के साथ में चलने वाले हों, कहीं पर भी अपनी पोजीशंस को चेंज करने की ओर नहीं जाएं। ये निवेदन मेरा आपसे यहाँ पर बना हुआ है। गृहस्थ जीवन के साथ में आपके लिए जुड़ाव बहुत अच्छे से स्थापित होता चला जाएगा। तो वहीं कन्या राशि, यहां आप देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर निरंतर तौर के ऊपर आप एक तीव्रगामी स्तर के साथ में चल रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छे से सामने है। जो भी नकारात्मकता अभी तक परेशान करने वाली रही उससे मुक्त होकर आप खुद को एक अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल की ओर चलने वाले रहेंगे। वहीं धनागमन की संभावनाएं आपके लिए बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर आप कमीशनिंग, ब्रोकरेज संबंधी कामकाज, इंस्टेंट फाइनेंशियल गेम, जहां एक दिन की आपकी मेहनत कई महीनों तक आराम देने वाली होती है, ऐसे सारे ही क्षेत्रों के अंदर आप खुद को एक नएपन के साथ में लेकर चलते हुए नजर आएंगे। और वहीं पर अगर आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक स्तर की ओर बढ़ना चाहते हैं और आप अपने गृहस्थ को भी उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं, ऐसे रिस्क नहीं कहलाएंगे। जीवन को एक नया आधार देने वाला समय होगा। व्यक्ति कई बार सर्कमस्टांसेस के साथ में अपनी जॉब को छोड़कर बिजनेस की ओर जाता है, तो कई बार व्यक्ति अपने भीतर के प्रवाह को महसूस करते हुए इस ओर जाता है। ये प्रवाह आपके लिए बना हुआ है और जहां चेंजेस एक पॉजिटिव लेवल को लेकर आने वाले रहेंगे ही रहेंगे। इसी समय में मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप व्यापारिक साझेदारियों के साथ में जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी बातों में ईगो को सामने नहीं लेकर आते हैं, तो ज्यादा बेहतरी स्वयं के लिए रहेगी। यहां पर नौकरी पेशा जीवन में फिर से शुरुआत नहीं हो पा रही थी, तो ये 13 नवंबर 2020 तक का समय ऐसी शुरुआत फिर से आपके सम्मुख रखने के लिए काफी है। अब चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों की। 18 जून से लेकर 16 अगस्त तक मैंने आपसे निवेदन किया था कि किसी भी तरीके के ऋण की ओर आप नहीं जाएं। अब वही निवेदन फिर से आपके लिए 24 दिसंबर तक है। कोई भी ऐसा आपको ऋण लेना है जो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लिया जा रहा है, कोई भी ऐसा ऋण आपको लेना है जो व्यापार के अंदर चमक और दमक को बढ़ाने वाला होगा, कोई भी ऐसा ऋण आप लेने की ओर जा रहे हैं जो अभी टाला जा सकता है, मेरा आप नम्र निवेदन मानिएगा कि इस समय अंतराल में ऐसे किसी भी डिसीजन को आप लेने से बचें। 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के समय अंतराल में फिर भी ऐसे निर्णय सामने रखे जा सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए बचना आवश्यक है कि इस तरह की गतिविधियों की ओर हम सम्मिलित नहीं हो पाएं। कई बार व्यक्ति के लिए कुछ परेशानी आती है, वो आसान गली खोजने का प्रयास करता है, वहीं पर उसको बचना चाहिए। यही निवेदन मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ खर्चे आपके लिए बढ़ेंगे और विदेश संबंधी कार्य जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ में जुड़े हुए होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो औषध विज्ञान संबंधी क्षेत्र के अंदर भी आपके लिए हस्तक्षेप और आर्थिक पक्ष के अंदर संबल, वो दोनों ही मौजूद रहने वाले हैं। यहाँ पर शत्रु साइडलाइन होते चले जाएंगे। एक तो शत्रुओं का चेहरा सामने आना और उसके बाद में उनका साइडलाइन होना, ये दोनों ही प्रवृत्तियां आवश्यक है और वो आपके लिए बहुत आसानी से यहां पर बनी रहने वाली रहेगी। ये एक आधार। तो वहीं पर आप अपने लिए भाग्य का आकस्मिक सहयोग भी देखने वाले होंगे। जहां आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भाग्य से सहयोग मिल सकता है, वहां पर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो वहां पर भी ग्रोथ की इमेंस अपॉर्चुनिटीज आपके सामने मौजूद रहने वाली रहेंगी और रचनात्मक क्षेत्र के अंदर आपके लिए गुणात्मक वृद्धि सामने आ सकती है। तो वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर जो परेशानियां चल रही थी, पहले तलखियों की ओर आना और फिर समझौतों की ओर जाना, ये दोनों ही प्रवाह आपके सामने यहाँ मौजूद हैं। स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है। हल्के फुल्के रक्त संबंधी विकारों से आपको बचना होगा। तो वहीं वृश्चिक राशि,
सर्वप्रथम अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं और अगर आप लेखन संबंधी विधाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ सम्मान मिलना, यहाँ आपके नाम को एक अलग तरीके की ख्याति मिलना, ये दोनों ही स्थितियां हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए जो इंस्टेंट बेस के डिसीजंस होते हैं, यहाँ बेनिफिट देने वाले हो सकते हैं। उसमें भी 13 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 2020 तक का समय अंतराल विशेष सकारात्मकता को आपके सम्मुख रखे हुए है। अगर आप किसी भी रचनात्मक कार्य क्षेत्र के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, यहाँ वृद्धि रहेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में आपका जुड़ाव है, इंजीनियरिंग आपने कर रखी है, और अगर आप किसी क्षेत्र के अंदर अपनी प्रोफाइल को चेंज करने की ओर जाना चाहते हैं, यहाँ निर्णय लेना जोखिम लेने के बराबर नहीं होगा। यहाँ निर्णय लेना अपने जीवन को नव आधार देने के बराबर होगा। यहाँ आप बिल्कुल भी अपने स्वयं की स्थितियों को कमतर आंककर चलने वाले नहीं हो, निर्णय के अंदर प्रवृत्तशील रहें। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव और गहरा होता चला जाएगा यहाँ पर। तो वहीं सामाजिक क्षेत्रों के अंदर आपके नाम के बढ़ने की उम्मीद पूरे तरीके से बनी हुई है। राजनीतिक क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप है तो पूरे तरीके से आप ऊर्जावान रहने वाले रहेंगे। सामाजिक सरोकारों के साथ में जुड़ाव और गहरे से बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं धनु राशि, 7.5 का अंतिम अंतराल और मंगल का भूमि भाव के साथ में संबंध होना, ये दोनों ही प्रवृत्तियां इंगित करती है कि आपके लिए जो बहुत लंबे समय से भूमि संबंधित विवाद जो लंबित थे, वहां पर पॉजिटिव फ्लो मेंटेन होने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। ये एक स्थिति। तो वहीं पर प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी आप बहुत अच्छे से अपनी पोजीशंस को एक्वायर करते हुए चलने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस ऊर्जा का अभाव था, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, वहां पर भी वृद्धि के पूरे ही सिरे आपके साथ में स्थापित हैं। पिता के साथ कामकाज के अंदर आप उनकी निराशाओं के भाव को भांप कर उनको आशा के एक दीप की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे। और आप जिस टेक्नोलॉजी के साथ में चल रहे हैं, आप जिस आइडियोलॉजी के साथ में चल रहे हैं, और आप जिस एक तरह से विजुअलाइज करने की अप्रोच के साथ में चल रहे हैं, पूरी ही ऊर्जा का एक तरह से सकारात्मकता में हस्तांतरित होना जो होता है कार्य क्षेत्र के अंदर, जो कि पैतृक स्तर पर चल रहा है, वहां पॉजिटिव इंडिकेशंस है। कमिश्निंग संबंधी कामकाज के साथ में नौकरी पेशा जीवन से शिफ्ट हो रखे व्यक्ति जो कि व्यापारिक जीवन के साथ अभी अभी संलग्न हुए हैं, इनिशियल इग्निशन की आपको रिक्वायरमेंट थी, वो इग्निशन भी यहाँ मेंटेन्ड अप्रोच के अंदर आपके लिए रहने वाला रहेगा। गृहस्थ जीवन का सार गर्भित सहयोग आपके लिए यहाँ निरंतर तौर पर बना हुआ है, जिससे कि सपोर्टिव लेवल और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसी समय विशेष के अंदर एक और बात का आप ध्यान रखकर चलिएगा, सर्विस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए कामकाज में भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहेंगे। अब चर्चा करते हैं मकर राशि की। लंबे समय से आप जॉब की सूटेड अप्रोच के अंदर फिर से नहीं जा पा रहे थे, न ही डेवलप किए हुए रिश्ते काम आ रहे थे, न ही भाग्य का सहयोग मिल पा रहा था, न ही हमारे भीतर का हुनर किसी व्यक्ति विशेष की नज़रों के अंदर आ पा रहा था। ये जो समय 4 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2020 के मध्य चलने वाला होगा, यहाँ आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस बने रहेंगे। ये एक स्पेसिफिक रिदम है जो आपके सामने नजर आने वाली होती है। रचनात्मक कार्यों में वृद्धि के संकेत भी यहाँ पर बने रहेंगे। व्यापारिक जीवन में ऋण संबंधी निर्णय से आपको बचना चाहिए। भीतर का साहस बहुत अच्छे से है। स्थितियाँ कहीं पर भी संघर्ष को लेकर आती है तो उसके साथ में खुद को समायोजित करना और उसके बाद वहाँ से विजय प्राप्त करके निकलना भी एक प्रमुख आधार रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन विकसित है। लेखकीय विधाओं के साथ में आपका जुड़ाव है। नाम बढ़ता चला जाएगा। संतान पक्ष को लेकर कोई भी आर्थिक चिंताएं सामने थी कि उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर हम पूर्णता के साथ कैसे जा पाएंगे, वो भी सारे ही स्तर आपके सामने मौजूद रहने वाले रहेंगे। यहाँ आपके लिए गृहस्थ जीवन की भी अटमोस्ट सपोर्टिव अप्रोच बनी हुई है, किंतु रक्त संबंधी विकारों का, मस्कुलर पेन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का प्रयास आपको यहाँ पर करना होगा। ये एक निवेदन आप जरूर माने। तो एक महत्वपूर्ण स्थिति, भाइयों और मित्रों के साथ बहुत ज़्यादा अधिकार जताना भी कई बार ईगो की अप्रोच को जन्म देने वाला होता है। अगला व्यक्ति एक नकारात्मक स्थिति हमारे लिए निर्मित करता चला जाता है, उससे भी आपको बचकर चलना चाहिए। तो वहीं कुंभ राशि की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहाँ अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण आपको रखना होगा। कलीग्स बारंबार आपको उकसावे की तरफ लेकर जा रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष आपके साथ में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है और आप पूरी तरह से
कॉन्शियस नहीं है, तो ऐसी स्थितियों में एक क्लैरिटी रखनी चाहिए। और वहीं ये भी निवेदन है कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर लंबे समय के लिए आप कोई भी निवेश को बढ़ावा देना चाहते हैं तो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक उस निर्णय की ओर भी जा सकते हैं। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर बना हुआ है, लंबे समय से अटका हुआ है, तो यहाँ एग्जीक्यूशन का प्रोसेस आपके सम्मुख आ सकता है। इस बात को भी आप स्मृतियों में रखकर चलिएगा। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन जो विकसित हुआ है, अब वो आपके भीतर एक संतुष्टि और आत्मानंद के भाव को देने वाला रहेगा। ये भी आधार, किंतु विदेश संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़े हुए हैं, अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी डील करने से बचें और जो पुराने रिलेशंस चल रहे हैं वो और अच्छे से डेवलप होकर आपको मदद करने वाले रहेंगे। तो वहीं चर्चा मीन राशि की, सर्वप्रथम यहां आत्मविश्वास में फिर से वृद्धि है। बारंबार निराशाओं के माहौल से बाहर निकलकर जब हम खुद को एक ऊर्जा की तरफ लेकर जा पाते हैं, वही मंगल का सबसे बेहतर स्वरूप है और वही स्थिति आपके सामने है। किंतु आप अपने गृहस्थ को, अपनी फैमिली लाइफ को भरपूर टाइम देते हुए चलिएगा। कई बार व्यक्ति समय के अभाव के साथ में जब चलता है और व्यवस्थित तौर पर अपने घर को समय नहीं दे पाता, तो वहीं से नेगेटिविटी क्रिएट होती है। उसमें भी दो स्थितियां डिपेंड करती है। आप अपने घर परिवार को समय दे रहे हैं किंतु टेक्नोलॉजी में उलझे हुए हैं, अपने ऑफिस के कामकाज के अंदर ही उलझे हुए हैं, तो वहां से भी एक पॉजिटिव अप्रोच नहीं आ पाती। जो समय जहां पर व्यवस्थित तौर के ऊपर देना है वहीं पर आपको देना चाहिए और वहीं पर पूरे तरीके से एकाग्र होकर आप रहते हैं, तो समय के अभाव की समस्याओं का निदान वैसे ही होता चला जाएगा। भूमि संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र में आप कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं जहां पर रिस्क के प्रपोर्शन भी इन्वॉल्व हैं, तो आपको यहां निर्णय ले लेना चाहिए। व्यापारिक साझेदारियों में भी आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस मौजूद रहने वाले रहेंगे। इसी समय मेरा एक निवेदन आपसे और भी है कि आप सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, तब भी वो निर्णय ले सकते हैं। तो ये था मंगल का फिर से मीन राशि में प्रवेश करने का हाल, जहां वो वक्री भी रहेंगे तो उसके बाद में मार्गी भी हो जाएंगे। हम ऐसी ही ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन की चर्चा, ज्योतिषीय विषयक स्थितियों की जानकारियां लेकर आपके सम्मुख बारंबार हाजिर होते रहेंगे। कोटिशः आभार और नमन।